Hello students, this is Pinky Yadav and today's topic is trauma to the eye. Okay, so this is the topic from eye disorders chapter that we have doing from so far. So ये हमारा टॉपिक किससे है? आई डिसऑर्डर से है. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. तो ट्रॉमा टू दी आई क्या होगा? जब भी आँखों में इंजरी होगी, चोट लगेगी, एक्सीडेंटल हो या फिर किसी और वजह से हो, उसको क्या बोलेंगे? ट्रॉमा टू दी आई. Okay, so what is trauma to the eye? So it is an eye injury. It is an emergency and require immediate medical and surgical treatment. Okay, so this is an emergency situation of the eye. Okay, so जैसे आपका एक क्वेश्चन बनता है कि अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आपसे हर बार पूछते हैं कि ऑक्यूलर इमरजेंसीज लिखो. ओके, यानी कि इमरजेंसी ऑफ द आईज़ प्रॉब्लम्स लिखो, तो उसमें आप क्या लिखोगे? ट्रॉमा टू दी आई. ओके, ये उसमें से वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इमरजेंसी केसेस है. ओके, सो आई इंजरी क्या है? एक इमरजेंसी कंडीशन है जिसमें कि इमीडिएट मेडिकल एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है. ओके, नेक्स्ट इज कंट्यूशनल एंड ब्लंट इंजुरीज टू दी आई. ठीक है, कंट्यूशनल क्या होता है? तो कंट्यूशनल होता है जब भी हमें किसी नोकीली चीज़ से लगती है. ओके, और डायरेक्टली वो जाके आँखों पे लगेगी. ठीक है, ब्लंट मतलब क्या होता है? जिसका कि जो एज होता है. ओके, जैसे कि ये एज, ये भी कोई भी जैसे चाकू है या फिर कुछ भी है, तो उसका जो कोना होता है ना, वो कुछ इस तरीके का होता है. ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? ब्लंट बोलते हैं. और कंट्यूशनल क्या होता है? जबकि उसका कॉर्नर जो है बिल्कुल नुकीला होता है. ठीक है, एकदम पॉइंटेड होता है. तो इसको क्या बोलेंगे? दिस इज़ ब्लंट. ओके, दिस इज़ ब्लंट एंड दिस इज़ कंट्यूशनल. ओके, तो यही है. तो कंट्यूशनल एंड ब्लंट इंजरीज में क्या होगा? तो अ ब्लंट इंजरी में डैमेज द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्रंट साइड ऑफ द आई. ओके, तो ब्लंट इंजरी होगा तो क्या होगा? हमारा आई का जो फ्रंट साइड है, ओके, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? बिगड़ जाएगा. इट में ऑल्सो ब्रेक द बोन्स एंड सराउंडेड द आइज. ओके, और ये क्या करेगा? आँखों का बोन को भी अफेक्ट करेगा. ओके, वहाँ के बोन को ब्रेक कर देगा. इट इज़ ऑल्सो रिजल्ट इन द कट्स टू द टिश्यू ऑफ द आई. ओके, साथ ही साथ क्या होगा? उसका रिजल्टिंग कंडीशन क्या होगा? कट्स हो सकता है आई पे, आई के ऊपर स्कार आ सकता है. ओके, इंजरी में बी स्वॉलन एंड डिफ़िकल्ट टू ओपन. ओके, इंजरी की वजह से क्या होगा? आँखों का जो एरिया है, पूरा ऑक्यूलर जो एरिया है, वो क्या होगा? स्वॉलन हो जाएगा एंड डिफ़िकल्टी होगी आँखों को ओपन करने में. ओके, नेक्स्ट इज क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द ऑफ आई. ओके, आई जो ये जो इंजरी है, ओके, ट्रॉमा है, उसमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होगा? तो जिसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है वो आई के पार्ट्स वाइज है. ओके, तो लिड्स में क्या डिफरेंसेस देखने को मिलेगा? तो क्या होगा? कन्फ्यूजन ऑफ द आई लिड्स कॉजेज स्वेलिंग. ओके, तो यानी कि आई में जो चोट लगा है, कंट्यूशंस हुआ है, जिसकी वजह से क्या होगा? स्वेलिंग हो जाएगी. एंड साथ ही साथ एक बायोमोसिस. ओके, एक बायोमोसिस क्या होता है? आईलिड का के पास अगर कोई इंजरी आ जाती है, इसकी वजह से वहाँ का जो एरिया है ना, वो ब्लैक एंड पड़ जाता है. ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? एक बायोमोसिस. ओके, एक बायोमोसिस. तो वो हो सकता है. साथ ही साथ कंडीशन नोन एज ब्लैक आई. ओके, तो एक बायोमोसिस क्या होता है? आँखों के आसपास जो पूरा अगर ब्लैकनेस हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? एक बायोमोसिस. ओके, तो लिड्स के ऊपर ये देखने को मिलेगा. देन कंजक्टिवा में क्या देखने को मिलेगा? तो इट मे बी लैसरेटेड, यूजुअली कंजक्टिवल हैमरेज. ओके, लैसरेटेड मतलब क्या हो जाता है? कट. ओके, पूरा कट हो जाएगा इन कंजक्टिवा. ओके, उसकी वजह से क्या होगा? कंजक्टिवल हैमरेज होगा. ओके, देन अच्छा, हैमरेज मतलब क्या होता है? हैमरेज होता है बिकॉज ऑफ कोई इंजरी की वजह से क्या होगा? अगर वहाँ पे अगर ब्लड का क्लॉट हो जाता है, ओके, उसको क्या बोलते हैं? हैमरेज. ओके, नाउ कॉर्निया एंड स्क्लेरा पे क्या होगा? तो इट में अफेक्ट बाय एब्रेशन एंड रप्चर. ओके, एब्रेशन एंड रप्चर मतलब कि वहाँ पे क्या हो सकता है? वो एरिया पूरा फट सकता है या फिर पूरी तरीके से रप्चर हो सकता है. ओके, कट के वजह से. देन आइरिस एंड प्यूपिल में क्या देखने को मिलेगा? तो iridolysis, it is may be affected in the form of abrasion and ruptures. ओके, तो आइरिस एंड प्यूपल पे भी क्या होगा? आइरिडोलाइसिस. आइरिडोलाइसिस मतलब कि क्या होगा? आइरिस एंड प्यूपल का लाइसिस, यानी कि वहाँ पे कट आ जाना. ओके, तो ये देखने को मिलेगा आइरिस और प्यूपल पे. नेक्स्ट क्या है? लेंस. लेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो कैटरेक्ट ड्यू टू मेनली टू दी डैमेज ऑफ द कैप्सूल. ओके, तो लेंसेज पे क्या मिलेगा?
जो कैप्सूल है उसके ऊपर डैमेज आ जाएगा। ओके, देन विट्रस, विट्रस में क्या होगा, तो जो विट्रस फ्लूइड होता है, ओके, विट्रस बॉडी जो होता है वहाँ पे क्या होगा, तो डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ द विट्रस, फॉर्मेशन ऑफ ओपेसिटी एंड हैमरेज एंड में अकर इन द विट्रस। ओके, तो विट्रस में क्या देखने को मिलेगा, वहाँ का जो फॉर्मेशन होता है ना, जहाँ से विट्रस का फॉर्मेशन होता है वहाँ पे क्या हो जाएगी, ओपेसिटी हो जाएगी। ओपेसिटी मतलब कि क्लाउडीनेस जैसा हो जाएगा। ओके, जिसके वजह से, किसकी वजह से हो सकता है ये, तो हैमरेज की वजह से, या फिर कोई विट्रस फॉर्मेशन जहाँ पे होता है वहाँ पे चोट लगी है तो उसकी वजह से हो सकता है। ओके, नाउ रेटिना पे क्या देखने को मिलेगा, तो रेटिना पे मिलेगा डिटैचमेंट ड्यू टू टीयर इन दी रेटिना। ओके, क्योंकि रेटिना पे चोट लगेगा, इंजरी होगी, जिसकी वजह से रेटिनल डिटैचमेंट देखने को मिलेगा। ओके, एंड रेटिनल हैमरेज ड्यू टू रप्चर ऑफ रेटिनल ब्लड वेसल्स। ओके, तो जो रेटिनल ब्लड वेसल्स है उस पर भी चोट लगेगी, जिसकी वजह से रेटिना डैमेज होगा। ओके, तो ये सारा कंडीशन है पार्ट वाइज, आई के पार्ट वाइज हमें ये सब कुछ देखने को मिलेगा। ओके, नाउ ट्रीटमेंट। ओके, तो ट्रीटमेंट क्या होगा ट्रॉमा टू द आई का, तो फॉर ब्लैक आई इमीडिएट कोल्ड कंप्रेस इज यूजफुल। ओके, अगर आँखों के ऊपर, जैसे आपने फिल्मों में भी देखा होगा कई बार कि एक आँख जो है क्या हो जाता है, वो पूरा ब्लैक हो जाता है। ओके, तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, पेशेंट को कोल्ड कंप्रेस देना पड़ेगा। कोल्ड कंप्रेस क्या होता है, एक तरह का कंप्रेसर होता है। ओके, जिससे कि हमारा जो पेन है वो रिलीव होता है। ओके, देन क्या होगा, तो सब कंजक्टिवल हैमरेज यूजुअली डिसअपियर्ड विद इन 20 to 3 वीक्स। ओके, यानी कि 2 to 3 वीक्स। ओके, 2 to 3 वीक्स है। तो जो अगर सब कंजक्टिवल हेमरेज, यानी कि जो कंजक्टिवा है उसका अगर हैमरेज होगा तो वो कितने दिन में ठीक हो जाएगा, तो 2 से 3 वीक में। लोकल आई ड्रॉप्स लाइक 5% ऑफ एरेग्रल। ठीक है, यानी कि क्या है, एरेग्रल क्या है, एक तरह का जेल होता है, एक तरह का ड्रॉप्स होता है जो कि हम आंखों पे अप्लाई करते हैं व्हेनेवर एनी ट्रॉमा हैपन्स। ओके, जब भी कोई एक्सीडेंटल कंडीशन होगा तब। ओके, तो वो क्या है, लोकल आई ड्रॉप्स है, जो आई थिंक किसी भी मेडिकल स्टोर पे हमें इजीली मिल जाता है। और रप्चर ऑफ कॉर्निया एंड स्क्लेरा में रिक्वायर सूचरिंग। ओके, अगर रप्चर आ गया है कॉर्निया पे या स्क्लेरा पे तो क्या होगा, हमें उसका सूचरिंग करना पड़ेगा। सूचरिंग मतलब कि क्या होगा, जो मेडिकली जो टाँके लेते हैं ना, जो सर्जन्स टाँके लेते हैं, सूचर्स लेते हैं, उसको बोलते हैं। ओके, देन एट्रोपाइन 1% ड्रॉप मे बी इंस्टिल्ड टू गिव रेस्ट टू द आई इफ़ देयर इज़ नो ग्लूकोमा। अगर इंजरी की वजह से ग्लूकोमा अगर आँखों में नहीं है, ओके, तो क्या होगा, हमें एट्रोपाइन 1 ड्रॉप डालना पड़ेगा, 1%। ओके, 1% डालना पड़ेगा। इससे क्या होगा, एट्रोपिन से क्या होगा, जो आँख है, प्यूपिल्स है, वो क्या होगा, वो वर्क करने लगेगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, पेनिट्रेटिंग और परफोरेटिंग इंजरीज टू द आई। ओके, तो उसके अलावा अगर आँखों का जो इंजरी है वो पेनिट्रेटिंग या फिर परफोरेटिंग है। ओके, यानी कि पेनिट्रेटिंग मतलब क्या है कि आँखों में अगर बहुत ज़्यादा कुछ चुभ रहा होगा। ओके, यानी या फिर परफोरेट मतलब क्या होता है कि आँखों में से कुछ फ्लूइड निकलना। ओके, पेनिट्रेटिंग मतलब क्या होगा कि कुछ चुभना, और परफोरेटिंग क्या होगा, मतलब आँखों से फ्लूइड या फिर कोई भी दूसरी चीज़ है, सब्सटेंस है, वो निकलना। ओके, तो इस कंडीशन ऑफ इंजरीज में क्या करना होगा, तो इन दिस इंजरीज इट मे बी शार्प और इंस्ट्रूमेंट लाइक नाइफ बाय द हाई वेलोसिटी मिसाइल्स सच एज पीस ऑफ मेटल एंड पेलेट्स। ठीक है, क्या बोल रहा है इसमें कि इस तरह का जो इंजरी है वो किससे हो सकता है, तो किसी शार्प ऑब्जेक्ट से चोट लगने से हो सकता है। शार्प ऑब्जेक्ट में क्या क्या आता है, नाइफ है, कोई तीर है, जिसका कि कोना जो है वो एकदम नुकीला होगा। ठीक है, अगर उससे चोट लगा, या फिर कुछ ऐसे चीज़ से चोट लगा है जो कि बहुत ज़्यादा हाई स्पीड से चल रहा हो, जैसे कोई मशीन हो सकता है, कोई मेटल हो सकता है। ओके, तो इस तरह का अगर इंजरी इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स होता है तो क्या करना है। ओके, तो क्या करना होगा, सर्जरी इज़ नीडेड टू रिपेयर द डैमेज। ओके, सर्जरी ज़रूरत पड़ेगी जब भी अगर बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया आँखों में तो। दूसरे क्या है, मोस्टली बिकॉज ऑफ द आई इन्फेक्शंस में अकर एंड लॉस विजन ऑल्सो में अकर। ओके, इसकी वजह से क्या होगा, जो आई इन्फेक्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा एंड लॉस ऑफ विजन हमें देखने को मिलेगा इन पेशेंट्स। ओके, नेक्स्ट लास्ट क्या है, अब ट्रीटमेंट इसका क्या है। ओके, अगर परफोरेटिंग या फिर पेनिट्रेटिंग कंडीशन है आँखों का तो उसमें क्या ट्रीटमेंट देना होगा, तो इंस्टिलेशन ऑफ द एट्रोपाइन 1% ड्रॉप विद द आई बैंडेज एंड
पोस्ट ट्रॉमेटिक आई इन्फ्लामेशन इज मिनिमाइज्ड एप्लीकेशन इन द टॉपिकल कॉर्टिकोस्टीरॉइड ऑइंटमेंट्स। ठीक है, तो क्या अप्लाई करना होगा ट्रीटमेंट में, तो हमें इंस्टिलेशन यानी कि क्या करना है, आँखों के अंदर 1% ऑफ एट्रोपाइन्स वो इंस्टिल करना है। इंस्टिल मतलब क्या होता है, ड्रॉप वाइज डालना, उसको क्या बोलते हैं, इंस्टिल। ओके, तो उसका इंस्टिलेशन करना होगा। क्यों करना होगा, तो ट्रॉमा के वजह से क्या होगा, आँखों में इन्फ्लामेशन हो सकता है, और साथ ही साथ क्या होगा, टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड ऑइंटमेंट्स। ओके, ये क्या होता है, एक एंटी इन्फ्लामेटरी और पेन के लिए एक मेडिसिन होता है, इसको क्या बोलते हैं, टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ठीक है, ये एक तरह का क्या होता है, क्रीम लाइक होता है, ऑइंटमेंट जैसा होता है। ओके, नेक्स्ट क्या है, तो विट्रेक्टॉमी। विट्रेक्टॉमी मैंने पहले बताया है क्या होता है, तो जो विट्रस होता है, विट्रस जो बाउंड्री होता है उसको क्या करता है, उसमें एक होल करके वहाँ का जितना भी मटेरियल्स है, वहाँ का जितना फ्लूइड है, उसको रिमूव करते हैं। ओके, तो उसको क्या बोलते हैं, विट्रेक्टॉमी। ओके, इट इज़ परफॉर्म फॉर ट्रॉमेटिक रेटिनल डिटैचमेंट। ओके, यहाँ पे रेटिनल होगा, ठीक है, RETINAL, रेटिनल। लास्ट क्या है, तो कॉर्नियल ओपेसिटी में भी टैकल्ड बाय केराटोप्लास्टी। ओके, तो अगर कॉर्नियल ओपेसिटी यानी कि कॉर्निया के आगे अगर क्लाउडीनेस हो गया तो उस कंडीशन में क्या करना होगा, तो केराटोप्लास्टी करना होगा। ठीक है, टैकल्ड क्या होता है, मतलब कि कोई सिचुएशन है उसको हैंडल करना। ओके, उसको क्या बोलते हैं, टैकल करना बोलते हैं। ओके, तो अगर कॉर्नियल ओपेसिटी है तो उसमें क्या करना होगा, केराटोप्लास्टी। केराटोप्लास्टी क्या होता है, रेटिना को कट करके उसमें कुछ उसमें उसको क्या करते हैं, सर्जिकली करेक्ट करते हैं। ओके, इसको क्या बोलते हैं, केराटोप्लास्टी। ओके, तो ये सारा ट्रीटमेंट किसका था, पेनिट्रेटिंग एंड परफोरेटिंग इंजुरीज ऑफ द आई का था। ओके, सो क्या क्या पढ़ा हमने इसमें, ट्रॉमा टू द आई में, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन, देन कंट्यूशनल एंड ब्लंट इंजुरीज में क्या करना होगा, देन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पार्ट वाइज ऑफ आई, देन ट्रीटमेंट, देन पेनिट्रेटिंग एंड परफोरेटिंग इंजुरीज टू द आई, और फिर इसका ट्रीटमेंट। ओके, तो होपफुली आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू।